मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आसाम का सबसे पहला ऐसा बंदा हूँ जो इस मंच पे आके आज अपना इंटरव्यू दे रहा है। मेरे डर से पैर कांप रहे हैं। मेरा दिल्ली ब्लॉग देखने के लिए रेडी हो जाओ, क्यों मुझे दिल्ली बुलाया गया, वहाँ पे जाके मैंने क्या किया सब कुछ बताऊंगा। सो बात शुरू होती है 25 अप्रैल से। तब मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि मैं सुबह के 3:30 बजे ही उठ के जल्दी जल्दी नहा के अपना सारा कपड़ा पहनने लगता हूँ, क्योंकि मेरा फ्लाइट सुबह 10:40 का है। तो मुझे जल्दी जल्दी गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा और वो हमारे घर से काफी दूर है। इसलिए मैंने अपना बैग उठाया और अपनी कांची और मम्मी दोनों को बाय बाय कर दिया। फिर यहाँ से मुझे अपने पड़ोसी जीजाजी ने होम टाउन तक टुक टुक में छोड़ दिया। और मेरे साथ जा रहे अपने संजय भाई जो हमारे रिलेटेड है। देन हम लोग मेन हाईवे पे आके बस का इंतजार करने लगे, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रक के सिवाय और कुछ देखने को ही नहीं मिला। तो हमने ये वाली कार मंगाई और ये भैया लेके भी आ गए। इसमें लगभग 2 घंटे का सफर करने के बाद हमें एक खूबसूरत सी नजारा भी देखने को मिला जहाँ से ट्रेन जा रही थी। और इसे देखते देखते हम फाइनली गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंच गए। यहाँ पे आते ही मुझे डर लगने लगा कि कहीं हमारा फ्लाइट मिस ना हो जाए, बट दिल में पत्थर रख के हमने बोर्डिंग पास ले लिया और तब जाके दिल को भी सुकून मिला। और यहीं पास पे हमें ये कार इस तरीके से दिखाई दी। अब पता नहीं ये एक एडवर्टाइजिंग है या फिर और कोई, बट एडवर्टाइजिंग है तो एयरपोर्ट पे क्यों लगाया हो भैया। खैर हम यहाँ पे जैसे आए तो हमारा चेकिंग हुआ, जिसमें फोन के साथ साथ बेल्ट भी उतार लिया। एंड चेकिंग होने के बाद हम सारा सामान पहन के इस भीड़ के अंदर घुस गए, क्योंकि अब हम लोगों को डायरेक्टली फ्लाइट में बिठाया जाएगा। इसलिए हमने सोचा कि जब तक टाइम है तब तक थोड़ी बहुत सामान ही देख लेते हैं। और यहाँ से आप महंगी महंगी वॉचेस, परफ्यूम और घर में सजाने वाली सामान ले सकते हो, लेकिन हमें तो कुछ नहीं चाहिए। इसलिए हम फ्लाइट के अंदर जा ही रहे थे कि एक मैडम आती है और वीडियो बनाने के लिए मना करने लगती है। लेकिन हमें तो जैसे भी करके कंटेंट चाहिए ही, इसीलिए छुप छुप के थोड़ा थोड़ा करके होने से भी रिकॉर्ड किया। एंड यही रहा मेरा सीट जो बिल्कुल विंडो के सामने है। और हमारी किस्मत तो देखो, बगल वाले भाई साहब आए नहीं, मतलब हम दोनों के तो फुल मजे। फिर हमने बैग वगैरह ऊपर रख दिया और ये मैडम हम सबको एडवाइस देने लगी कि फ्लाइट अगर ये वो हो जाए तो ऐसा ऐसा करना, लेकिन मरना मत। और एडवाइस देते देते फ्लाइट ने भी उड़ान भरी तो मेरा कान में झंझनाहट सा होने लगी। सच कहूँ तो मेरा कान अंदर से फूल चुका था और मुझे थोड़ा थोड़ा पेन भी हो रहा था। फिर उड़ते उड़ते हमें काफी सारा चीजें खाने का मन किया, तो हमने मंगाया एक कोका कोला और साथ में पॉपकॉर्न। लेकिन इन्होंने हमसे लिया हुआ पैसा भी वापस कर दिया, क्योंकि संजय भाई का अपने कजिन ब्रदर भी इसी फ्लाइट के अंदर काम करते हैं और वो इनके सीनियर निकले। तो हमने जैसे ही फोटो दिखाया वैसे ही पैसा वापस। हम फ्री का माल खाते खाते दिल्ली का व्यू देखने लगे, जो ऊपर से कुछ ऐसा दिख रहा था। सच कहूँ तो दिल्ली बहुत ही मजेदार है, मतलब चारों तरफ आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग के साथ खूबसूरत सड़कें और वहाँ की महंगी महंगी गाड़ी पूरा सीन ही बदल देती है। और अब हम लोग फाइनली फ्लाइट से उतर रहे हैं। एंड मैंने सोचा था कि यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर लेता हूँ, पर इतना ज्यादा आवाज आ रहा था कि मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया। और थोड़ी देर बाद हमें लेने ये बस भी आ गया, तो हम इसी में चढ़ के ये बड़ी बड़ी प्लेन देखते हुए एयरपोर्ट के बाहर निकल गए। फिर एयरपोर्ट से हमें मेरा एक दोस्त पिक करने आया जो यहीं पे रहता है। देन फिर हमें कैब बुक करके होटल में पहुंच गए और यही रहा हमारा कमरा, जो बिल्कुल ओयो वाली फीलिंग्स आ रहा था। लेकिन इस वाली खिड़की से काफी अच्छा नजारा भी देखने को मिल रहा था। और इसे देखते देखते हमारा खाना भी आ गया। हम सभी लोगों ने इसे आराम से बैठ के खाया। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम भी हो गई, तो हम घूमने निकल गए। अब हमारे पास में एक साइबर हब नाम का जगह था, तो हमने सोचा क्यों ना वहीं पे चले जाते। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये जगह बहुत ही क्लीन था। साथ ही यहाँ के लोगों को किसी से मतलब ही नहीं, बस चलते रहो। और हम भी इसी तरीके से तुर्किश आइसक्रीम ढूंढने लगे, मतलब खिलाने से ज्यादा उल्लू बनाते हैं ना, वो वाला। यहाँ पे वो आइसक्रीम तो नहीं मिला, इसलिए हम दूसरे शॉप पे आए। और मजे की बात तो ये थी कि आप सभी आइसक्रीम को पहले टेस्ट कर सकते हो और उसके बाद आपको जो खाने का मन करे वो खा सकते हो। लेकिन प्राइस इतना ज्यादा था कि मैं आपको बता नहीं सकता, बट फिर भी बता ही देता हूँ। तो मुझे इतना आइसक्रीम का 150 रुपए पड़ा, लिटरली यार। हमारे उधर ज्यादा से ज्यादा 50 रुपीज में मिल जाता है। हम लोग इसे खा के निकल ही रहे थे कि हमें ये बच्चे टॉय कार पे खेलते हुए दिखाई दिए। तो ये लोग इधर क्या कर रहे थे पता नहीं, बस ऐसे भीड़ जमा हो गई और ये लोग इसे कभी निकाल रहे थे तो कभी अंदर घुसा रहे थे। और तभी हमें दार्जिलिंग वाली ये छोटी सी ट्रेन भी दिखाई दी। पहले तो मुझे लगा कि ऐसे ही बस पड़ा होगा, चलता वलता कुछ नहीं है, बट ये तो चल पड़ा बे, और वो भी बिना पटरी के। बहुत ही अमेजिंग था, इसलिए हम इसे देख के वापस रूम में आके सो गए। तो सुबह भी हो गई। यानी कि आज है मेरा जो स्टॉक पे इंटरव्यू और मैंने पहना है ग्रीन शर्ट, साथ में ये जीन्स। तो आप जल्दी जल्दी रेडी भी हो जाते हैं। आज मुझे बहुत ज्यादा मतलब डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो रहा हूँ, क्योंकि आज जो स्टॉक में जा रहा हूँ तुम्हारे भाई को इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। एंड अभी 12 भी बज चुका है, तो हमें रूम भी खाली करना पड़ेगा।
साथ ही हम लोगों को वहाँ पे 1:30 बजे पहुंचना पड़ेगा। फिर मैंने ये वाली वॉच भी पहना ताकि मैं थोड़ा स्मार्ट दिखूं। वैसे मैं वॉच तो पहनता नहीं, बट इस बार पहन लिया और जो स्टॉक ऑफिस की तरफ निकल पड़ा। लेकिन हमारे रूम के बगल में एक कैब भी आ गया, तो हम इसी में चढ़ के फाइनली जो स्टॉक ऑफिस के सामने पहुंच ही गए। पहले तो हमें कॉफी पिलाया गया। कॉफी वगैरह पीने के बाद मुझे स्टूडियो में बुलाया गया और यहाँ पर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन सभी लोग थे जिन्होंने मुझे सिखाया कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर इतना सारा कैमरा और लाइटिंग देख के मैं पूरा नर्वस हो गया, यहाँ तक कि मेरे पैर भी कांपने लगे। नमस्ते, मेरा नाम है सोनू छेत्री। मैं सोनितपुर आसाम का एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूं। मुझे जहां तक लगता है कि मेरा स्टोरी आज तक का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है, क्योंकि आपको मेरी लाइफ में स्ट्रगल लाइफ से लेकर लव लाइफ, मैरिड लाइफ, यहाँ तक कि मेरे सक्सेस लाइफ सब कुछ आपको सुनने को मिलेगी। तो मेरी स्टोरी शुरू होती है मेरी बचपन से। तब हम दोनों भाई थे जो कि हम लोग हमेशा झगड़ा किया करते थे। अभी फिलहाल तो वो इंडियन आर्मी में जॉब करता है। इसी तरीके से मैंने अपना सारा स्टोरी सुनाया, जिसको अगर आप लोग पूरा सुनना चाहते हो तो यूट्यूब पे सोनू ब्लॉग जोश तक बोलकर सर्च कर लेना। कुछ लोग कहेंगे कि भाई यहाँ पे जाने के बाद होता क्या है, इसका फायदा क्या है, तो देखो यार इसका फायदा बहुत सारा है, मतलब अनगिनत फायदा है। इनमें से मैं आपको कुछ कुछ बता सकता हूँ तो कुछ कुछ नहीं भी बता सकता, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो अपने लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं। एंड मेरे लिए तो यहाँ पर जाने का मतलब इस सक्सेस को पाना था। आज के टाइम पे हर यूट्यूबर इस मंच पे जाना चाहता है, इवन सभी बड़े बड़े यूट्यूबर भी जाके आ चुके हैं। मेन चीज तो ये है कि यहाँ पे जाते आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जहाँ पे अगर आपको 2 रुपए मिल रहा था तो आपको सीधा 5 रुपए मिलने लगेगा। साथ ही और भी ज्यादा लोग जानने लगेंगे। एंड यहाँ पर सिर्फ यूट्यूबर ही नहीं बल्कि IAS IPS ऑफिसर वगैरह भी आके अपना स्टोरी सुनाते हैं। तो समझ सकते हो यार तुम्हारा भाई को कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है। साथ ही मैं आप लोगों को इनका थोड़ा सा ऑफिस भी दिखाना चाहूंगा। तो यही रहा इनका मेन ऑफिस, जहाँ पे काफी सारे स्टाफ काम कर रहे हैं और इनका रोज का काम यही है। और अब आप लोग एक नजर इनके प्ले बटन पे डालो, मतलब पूरा मार्केट ही खोल दिया। साथ ही इस रूम पे ही नहीं बल्कि और भी कई सारे रूम है जहाँ पे आपको इससे भी ज्यादा प्ले बटन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई सारे चैनल है। यार मैं अपना इंटरव्यू खत्म करके बाहर निकल गया और मजे की बात तो ये थी कि इन सर को मेरा लव स्टोरी बहुत ही पसंद आया। यहाँ तक कि जब मैं अपना स्टोरी सुना रहा था तो ये लोग अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाए, मतलब सभी लोग खुश हो गए। चलो मेरा इंटरव्यू यहीं तक था। नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में फुल एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके जितना हो सके उतना शेयर कर देना। चलो बाय।